आप जानते हैं कि करवा चौथ की रात एक पत्नी की जरा सी गलती से उसके पति की जान जाते जाते बची थी। भाइयों ने बहन को झूठा चांद दिखाया था और उस बहन ने व्रत तोड़ दिया था, लेकिन माता पार्वती की कृपा से उसका सुहाग सुरक्षित रहा। यही घटना है जिसके कारण करवा चौथ का व्रत आज भी इतनी श्रद्धा और आस्था से किया जाता है। आइए सुनते हैं इस व्रत की कथा और जानते हैं पूजा विधि पूरी सरल और सीधी भाषा में। बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके साथ पुत्र और एक पुत्री थी। करवा चौथ के दिन उसकी पुत्री ने भी अन्य सुहागन स्त्रियों की तरह निर्जला व्रत करने का निर्णय लिया था। सुबह उसने संकल्प लिया कि मैं दिन भर अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी और चांद निकलने के बाद ही अपना व्रत पूरा करूंगी। दिन भर वह भूखी प्यासी तो रही। समय बीतता गया और संध्या होते होते उसे असहनीय भूख और प्यास लगने लगी। उसने अपने भाइयों से कहा कि भाइयों, अब तो चांद निकल आया होगा, मुझे दिखा दो, वरना मैं भूख प्यास से मर जाऊंगी। मैं यह पीड़ा सह नहीं सकती। भाई अपनी बहन का कष्ट नहीं देख पाए। वे उसे दुखी नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय निकाला। सभी भाइयों ने मिलकर गांव के बाहर के पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर रख दिया। छलनी के आर पार जब बहन ने देखा तो उसे लगा कि चांद निकल आया है। वह बोली, देखो देखो, चांद तो निकल आया है। उसने तुरंत चांद को अर्घ्य दिया और पति का मुख देखकर भोजन कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने अन्न जल ग्रहण किया, थोड़ी ही देर में उसके पति की तबीयत बिगड़ने लगी, मानो उसके प्राण छीनने लगे हो। स्त्री घबराकर रोने लगी। गांव की महिलाओं ने कहा कि बहन, तूने तो चांद देखे बिना ही व्रत तोड़ दिया है, इसलिए तेरा व्रत अधूरा रह गया। यही कारण है कि तेरे पति की आयु पर संकट आ गया है। अब उस स्त्री ने अपने हृदय से माता पार्वती से प्रार्थना की, हे माँ, मुझसे गलती हो गई है, मेरे पति की रक्षा कीजिए। मैं वचन देती हूँ कि अगले वर्ष पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत पूरा करूंगी और बिना चांद देखे अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। माँ पार्वती उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उसने पति को जीवनदान दे दिया। अगले वर्ष उस स्त्री ने पूरे नियम विधान से करवा चौथ का व्रत पूरा किया। सूर्योदय से पहले सरगी खाई, दिन भर निर्जला उपवास रखा, संध्या समय कथा सुनी और रात को सच्चा चांद देखने के बाद ही अर्घ्य देकर व्रत खोल दिया। माता पार्वती प्रसन्न हुई और उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। तब से यह व्रत परंपरा के रूप में आज भी मनाया जाता है। अब जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि। सुबह सास अपनी बहू को सरगी देती है, जिसमें फल, मिठाई, पराठा, सूखे मेवे होते हैं। बहू इसे खाकर संकल्प लेती है कि चांद निकलने तक अन्न जल नहीं लूंगी। दिन भर में महिला निर्जला व्रत रखती है, 16 श्रृंगार करती है और दिन भर माता पार्वती और शिव जी का ध्यान करती है। शाम की पूजा में पूजा स्थल पर करवा यानी मिट्टी का घड़ा, दीपक, रोली, चावल और मिठाई रखी जाती है। स्त्रियां मिलकर करवा चौथ की कथा सुनती है, सुनाती है। माँ पार्वती और भगवान शिव की आरती की जाती है। चूड़ियाँ और सिंदूर एक दूसरे को देकर आशीर्वाद लिया जाता है। बाद में चांद निकलने पर छलनी से चांद को देखा जाता है। चांद को जल, चावल, फूल अर्घ्य दिया जाता है। उसी छलनी से पति का मुख देखकर चरण स्पर्श किए जाते हैं। पति पत्नी को जल और मिठाई खिलाकर व्रत तुड़वाता है। करवा चौथ केवल एक व्रत ही नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच में प्रेम, त्याग और विश्वास का प्रतीक भी है। इस व्रत से न केवल पति की दीर्घायु होती है, बल्कि घर परिवार में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। अगर आपको यह कथा और पूजा विधि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइए आपने इस साल करवा चौथ की पूजा के लिए क्या क्या किया है, ताकि और भी बहनों को भी प्रेरणा मिल सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी उत्साह देगा, ताकि हम आपको हर त्योहार पर नई नई धार्मिक कथाएं और पूजा विधियाँ बताते रहे।